यार ये फ्रेश डिपार्टमेंट वालों को हो क्या गया है? पहले फिजिकल टेस्ट के लिए लोगों से इतना ज़्यादा इंतज़ार करवाया। जब फिजिकल टेस्ट की डेट बताई गई जो कि 10 मई से लेकर 20 मई के दरमियान में होंगे, इसके फौरन बाद एक नया नोटिफ़िकेशन आ गया कि आपने फिजिकल टेस्ट से पहले अपनी जो है ना वो बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन लाज़मी करवानी है। अब पीछे तकरीबन 1-2 दिन बाकी रह गए हैं। 10 मई से लोगों को जो है ना वो मैसेज स्टार्ट हो जाएँगे कि आपका फिजिकल टेस्ट किस डेट को होगा। व्यूअर्स कुछ लोगों को तो पता है कि इसका जो है ना वो बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन कैसे होती है और कुछ को बिल्कुल भी नहीं पता। तो जिन लोगों को व्यूअर्स पता ही नहीं है कि इसकी बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन कैसे करवानी है, तो आज की इस वीडियो को आपने एंड तक लाज़मी देखना है क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं मुकम्मल तरीका बताऊँगा कि आप अपने मोबाइल से इस मसले को कैसे हल कर सकते हैं और कैसे अपनी बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन कर सकते हैं। इसके लिए व्यूअर्स हम पाक आईडी का यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले व्यूअर्स हम इनका नोटिफ़िकेशन देखते हैं कि इन्होंने अपने नोटिफ़िकेशन में क्या कहा है। जी, तो व्यूअर्स यहाँ हमने इनका नोटिफ़िकेशन ओपन किया हुआ है। इन्होंने कहा कि आपका जो फिजिकल टेस्ट होगा वो 10 मई से लेकर 20 मई के दरमियान में होंगे। यानी कि आपको जो है ना वो 10 मई से मैसेज स्टार्ट हो जाएँगे कि फलाँ तारीख को आपका फिजिकल टेस्ट है। इसके साथ-साथ व्यूअर्स आपने अपने तमाम डॉक्यूमेंट्स जो है ना वो रेडी करके रखने हैं और अपने सीएनआईसी के जो है ना वो नादरा से बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन लाज़मी करवानी है। अब व्यूअर्स ऐसा क्यों किया गया है? पहले क्या होता था, अब क्या हो रहा है? पहले व्यूअर्स ये होता था कि कुछ लोगों के जो है ना वो आईडी कार्ड जो है ना वो एक्सपायर हो जाते थे, वो जो है ना उनकी लास्ट डेट गुज़र उनकी जो है ना वो डेट एक्सपायरी हो जाती थी। या फिर कुछ लोग जो है ना वो 2 नंबर काम करते थे, अपना जो है ना वो आईडी कार्ड में जो है ना वो गलतियाँ करते थे, यानी कि 2 नंबर आईडी कार्ड लेके चले जाते थे फिजिकल टेस्ट के लिए और इस चीज़ को जो है ना वो डिपार्टमेंट खुद हैंडल करता था। लेकिन अब डिपार्टमेंट ने ये कहा है कि आपने जो है ना वो फिजिकल टेस्ट से पहले 2 काम करने हैं। एक तो अपने जो है ना वो डॉक्यूमेंट्स रेडी करके रखने हैं और दूसरा जो है ना वो अपने सीएनआईसी की जो है ना वो बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन लाज़मी करवा के लानी है और उसकी हार्ड कॉपी जो है ना वो फिजिकल टेस्ट वाले दिन जो है ना वो सबमिट करवानी है। तरीका तो यह था व्यूअर्स वो एक नोटिफ़िकेशन जारी करते लोगों को कहते हैं कि जिनकी जो है ना वो डेट एक्सपायर हो चुकी है, वो अपने आईडी कार्ड को जो है ना दोबारा दोबारा से रिन्यू करवाएँ या फिर जो 2 नंबर आईडी कार्ड लेकर आएँगे, उनके खिलाफ जो है ना वो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन व्यूअर्स उन्होंने सबके लिए एक कानून लागू किया है कि सब ने जो है ना वो फिजिकल टेस्ट से पहले अपनी बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन लाज़मी करवानी है। अब व्यूअर्स मेन मसला ये है कि आपने अपनी बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन किस तरह से करनी है? इसके लिए व्यूअर्स चलते हैं हम अपने मोबाइल की आईडी पाक आईडी ऐप पर। यहाँ पर व्यूअर्स मैंने पाक आईडी जो है ना इसको डाउनलोड किया हुआ प्ले स्टोर से। आप भी अपने मोबाइल पर इसको डाउनलोड कर सकते हैं। आप नादरा से भी वेरिफिकेशन कर सकते हैं और इसके ज़रिए भी जो है ना वो आप अपनी जो है ना वो बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन कर सकते हैं। जब व्यूअर्स आप इसको डाउनलोड कर लेंगे तो इसको ओपन करेंगे तो आपके सामने जो है ना वो 2 चीज़ें शो होंगी। एक तो रजिस्टर की और दूसरी लॉगिन की। व्यूअर्स अगर आपने फर्स्ट टाइम इस पर अकाउंट बनाना है तो इसके लिए आपको रजिस्टर करना पड़ेगा। अगर आपके पास पहले इसका अकाउंट बना हुआ है तो आपने उसी अकाउंट से जो है ना वो खुद को लॉगिन कर लेना है। लेकिन ज़्यादातर स्टूडेंट जो है ना वो खुद को रजिस्टर करेंगे क्योंकि वो फर्स्ट टाइम है, तो इसके लिए व्यूअर्स आपने जो है ना वो रजिस्टर के बटन को ओपन करना है। इसको व्यूअर्स हम क्लिक करते हैं। जैसे व्यूअर्स हम इसको क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है ना वो कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होगा। यहाँ पर ऊपर देखें तो लिखा हुआ है क्रिएट अकाउंट है, यानी कि आपने अकाउंट जो है ना वो बनाना है, खुद को रजिस्टर करना है। यहाँ पर नेशनैलिटी लिखी हुई पाकिस्तान, इसके बाद व्यूअर्स कुछ डेटा जो है ना वो आपने यहाँ पर जो है ना वो एंटर करना है। मोबाइल ऑपरेटर यानी कि मोबाइल सिम कौन-सी यूज़ करते हैं, अगर हम इसको क्लिक करें तो यहाँ पर जैज़, कैम, टेलनार, योफोन, वारिस, ज़ोंग ये चीज़ें आ रही हैं। आप जो भी सिम यूज़ करते हैं आपने व्यूअर्स उसको जो है ना वो सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद व्यूअर्स आपका कॉन्टैक्ट नंबर है। कॉन्टैक्ट नंबर लिखते हुए व्यूअर्स आपने 0 बिल्कुल भी ऐड नहीं करना। अगर आप 0 ऐड करेंगे तो आपका जो है ना वो गलत होगा, यानी कि पूरी प्रॉपर जो है ना वो रजिस्ट्रेशन नहीं होगी। इसके बाद व्यूअर्स नीचे ईमेल एड्रेस है, आपने ईमेल एड्रेस लिखना है जो भी आपकी जो है ना वो ओरिजिनल बनी हुई है, जो करंटली आप यूज़ कर रहे हैं, जिस जिस ईमेल के ज़रिए आपने जो है ना वो अप्लाई किया था। इसके बाद व्यूअर्स पासवर्ड का ऑप्शन है, आपने पासवर्ड लिख लेना है। नीचे व्यूअर्स कन्फर्म पासवर्ड सेम टू सेम ऊपर वाला पासवर्ड जो होगा वो सेम टू सेम नीचे लिखना है। इसके बाद व्यूअर्स नीचे जो आ रहा है डू यू हैव कंप्यूटराइज्ड नेशनल आईडी कार्ड है। आपके पास ज़ाहिर-सी बात है आज के इस दौर में हर किसी के पास जो है ना वो कंप्यूटराइज्ड आईडी कार्ड होता है। तो आपने येस के जो है ना ऑप्शन को क्लिक करके रखना है। इसके बाद व्यूअर्स नीचे लिखा हुआ है आइडेंटिटी कार्ड नंबर, यहाँ पर व्यूअर्स आपने जो है ना वो अपना सीएनआईसी नंबर लिखना है। अगर हम व्यूअर्स नीचे स्क्रॉल डाउन करें तो यहाँ पर व्यूअर्स फिर 2 ऑप्शन आ रहे हैं, एक इश्यू डेट और इसके बाद व्यूअर्स डेट ऑफ बर्थ है। इन दोनों में से आप जो चीज़ भी सिलेक्ट करना चाहें वो कर सकते हैं। इश्यू डेट अपने आईडी कार्ड की लिखनी चाहते हैं तो वो लिख सकते हैं या फिर व्यूअर्स आप अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखना चाहते हैं तो वो भी लिख सकते हैं। इसके बाद व्यूअर्स नीचे लिखा हुआ रहा आपको इस ऐप के बारे में कहाँ से मालूमात हासिल हुई। अब ये कोई बात मतलब कि मेरे ख्याल से तो ये फ़िज़ूल ही है। अगर व्यूअर्स हम इसको जो है ना वो क्लिक करते हैं तो हमारे पास जो है ना वो कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होगा। ऑफिशियल वेबसाइट से आपको पता चला है, सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म से पता चला है, ऑनलाइन एडवर्टाइज़मेंट से पता चला है, पाक आईडी इन्वेस्टर से पता चला है या फिर किसी और दूसरे तरीके से पता चला है। आपने व्यूअर्स सिंपल जो है ना वो सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म को या फिर ऊपर वाली वेबसाइट को किसी को भी आप जो है ना वो क्लिक कर सकते हैं। इसके बाद व्यूअर्स
मैंने खुद को जो है ना वो पहले ही इस पर रजिस्टर किया हुआ है, तो मुझे खुद को लॉगिन करना पड़ेगा। लेकिन आप अभी रजिस्टर कर रहे हैं, तो इसके लिए व्यूअर्स आपको जो है ना वो नेक्स्ट आगे बढ़ने का ऑप्शन आ रहा है। आपने इसको क्लिक करना है, तो थोड़ी-सी मज़ीद जो है ना वो जो है ना वो डेटा एंटर करना है और इसके बाद व्यूअर्स आपकी रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगी। इसके बाद व्यूअर्स आपकी जब रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगी, तो आपने व्यूअर्स खुद को लॉगिन करना है। लॉगिन किस तरह से करना है? जब व्यूअर्स आप लॉगिन वाले बटन को ओके करेंगे, यहाँ पर व्यूअर्स लॉगिन वाला बटन है और एक रजिस्टर वाला बटन है, आपकी रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो गई है। तो यहाँ पर व्यूअर्स आपने जो है ना वो सिंपल लॉगिन वाले ऑप्शन को जो है ना वो क्लिक करना है। जैसे व्यूअर्स आप लॉगिन वाले ऑप्शन को क्लिक करेंगे, तो आपके सामने जो है ना वो 2 चीज़ें शो होंगी, सीएनआईसी और इंटर पासवर्ड। आपने यहाँ पर सीएनआईसी लिखना है, इसके बाद व्यूअर्स आपने इंटर पासवर्ड रखना है, जो आपने रजिस्टर के वक़्त जो है ना वो एंटर किया था, सेम टू सेम वही पासवर्ड लिखना है। इसके बाद व्यूअर्स नीचे बटन है लॉगिन का, आपने इसको क्लिक करना है। जब व्यूअर्स आप खुद को लॉगिन करेंगे, तो आपके सामने जो है ना वो कुछ इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा। आपने व्यूअर्स इसको जो है ना वो नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। जैसे व्यूअर्स आप इसको नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे, तो आपके सामने जो है ना वो 2 चीज़ें शो होंगी, एक बायोमेट्रिक तस्दीक और इसके बाद व्यूअर्स इसके सामने लिखा हुआ है तस्दीक हिस्ट्री। आपने व्यूअर्स अपनी बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन करवानी है, तो इसीलिए व्यूअर्स आपने जो है ना वो बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन को के ऑप्शन को जो है ना वो क्लिक करना है। जैसे ही व्यूअर्स आप इसको क्लिक करेंगे, तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होगा। इसके बाद व्यूअर्स अगर हम नीचे देखें, तो सबसे पहले नीचे लिखा हुआ है बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन, आपने व्यूअर्स इस ऑप्शन को जो है ना वो क्लिक कर लेना है। जैसे व्यूअर्स आप इसको क्लिक करेंगे, तो आपके सामने जो है ना वो कुछ इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर व्यूअर्स लिखा हुआ आ रहा है मैं खुद यानी कि माई सेल्फ, मैं खुद की रजिस्ट्रेशन करवा रहा हूँ, मैं खुद का जो है ना वो वेरिफिकेशन कर रहा हूँ। इसके बाद व्यूअर्स आप अपनी ऐप से जो है ना वो जब रजिस्टर करेंगे, तो आप अपने किसी बहन भाई दोस्त रिश्तेदार किसी का भी जो है ना वो वेरिफिकेशन कर सकते हैं। लेकिन व्यूअर्स ज्यादातर आपने खुद की करनी है, तो आपने जो है ना वो ऊपर वाले ऑप्शन को जो है ना वो ऐसे ही टिक करके रखना है। इसके बाद व्यूअर्स यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है आगे बढ़ें। आपने व्यूअर्स इस ऑप्शन को क्लिक कर लेना है। जैसे व्यूअर्स आप इसको क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर व्यूअर्स सिटीजन नंबर जो है ना वो शो होगा, जो आपने एंटर किया हुआ था। इसके बाद व्यूअर्स जो है ना वो बराए करम दरख्वास्त गुजार के चेहरे की तस्दीक करें। यहाँ पर आपने अपने चेहरे की तस्दीक करनी है, यानी कि इसकी पिक्चर ऐड करनी है। जैसे व्यूअर्स आप इसको क्लिक करेंगे, तो आपके सामने जो है ना वो कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होगा। यहाँ पर व्यूअर्स उन्होंने जो है ना 4 बॉक्स दिए हैं, इनमें से कौन-सा राइट है, यानी कि किस एंगल से आपने अपनी पिक्चर ऐड करनी है। तो फर्स्ट वाला जो है ना वो उन्होंने कहा कि ये राइट है। आपने इस तरीके से पिक्चर ऐड करनी है, ना कि दूसरे जो तीसरे नंबर पे या दूसरे नंबर पर या 4th नंबर पर जो आता है, आपने इस एंगल से जो है ना वो बिल्कुल भी पिक्चर ऐड नहीं करनी। टोपी, ऐनक या फिर मास्क ना पहने, जस्ट सिंपल जो है ना वो आपने पिक्चर ऐड करनी है। इसके लिए व्यूअर्स आपने बैक कैमरा भी यूज़ कर सकते हैं, फ्रंट कैमरा भी यूज़ कर सकते हैं, जिससे आपको अच्छा लगे। आप ऐसे ही बिल्कुल इसी अंदाज़ में जो है ना वो एक पिक्चर ऐड करेंगे। जब व्यूअर्स आप पिक्चर ऐड कर लेंगे, तो उसके बाद व्यूअर्स आपकी फिंगरप्रिंट की जो है ना वो वेरिफिकेशन होगी। आपने कंटिन्यू के ऑप्शन को जो है ना क्लिक करना है, तो कैमरा जो है ना वो आपका जो है ना वो ऑन हो जाएगा और उसके सामने जो है ना वो आपने चारों उँगलियाँ इकट्ठी करके व्यूअर्स आपने जो है ना वो वेरिफिकेशन करनी है। जिस तरीके से वो आपको कहेंगे कि आपने मूव करनी है, आपने स्टॉप करनी है, व्यूअर्स आप जो है तकरीबन 15 से 20 सेकंड तक जो है ना कैमरे के सामने अपनी उँगलियों को इकट्ठा करके रखना है और वो आपकी वेरिफिकेशन करते रहेंगे। ऑनलाइन ये प्रोसेस होता है और व्यूअर्स इसके बाद जो है ना वो आपकी वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगी। लेकिन व्यूअर्स इससे पहले थोड़ा-सा ना जो आपको पूछेंगे कि आप ये वेरिफिकेशन क्यों करते हैं, क्यों करना चाहते हैं? तो आपने कहना है यहाँ वहाँ पर जो है ना वो 2-3 ऑप्शन और होंगे, आपने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना कि आप यहाँ पर किसको सिलेक्ट करें। आप किसी भी एक ऑप्शन को जो है ना वो सिलेक्ट कर सकते हैं। वहाँ पर बीआईएसपी यानी कि बेनज़ीर इनकम टैक्स सपोर्ट प्रोग्राम के हवाले से भी हो सकती है। एक और ऑप्शन होगा, आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं, इससे कोई भी मसला नहीं है। इसके बाद व्यूअर्स जब आपकी वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगी, आपने बैक आना है, क्योंकि इसकी जो है ना वो फीस भी आपने जमा करवानी है, जो कि ₹20 होंगे। जब व्यूअर्स आप बैक आएँगे, तो सबसे पहले व्यूअर्स आपको यहाँ पर जो है ना वो एप्लीकेशन यहाँ पर शो होगा। यहाँ पर व्यूअर्स आपने इसको क्लिक करना है। जैसे व्यूअर्स आप इसको क्लिक करेंगे, तो आपके सामने जो है ना वो ट्रैक आईडी नंबर आपके सामने जो है ना वो आ जाएगा। यहाँ पर व्यूअर्स अप्लाइड ऑन यानी कि किस डेट को आपने अप्लाई किया है। इसके बाद व्यूअर्स यहाँ पर एप्लीकेशन फीस है, जो कि ₹20 है आपके। इसके बाद व्यूअर्स जो है ना वो पे नाउ आपने जो है ना वो इसकी जो है ना वो पिक्चर जो है ना वो स्क्रीनशॉट लाज़मी ले लेना है। इसके बाद व्यूअर्स पे नाउ के बटन के ऑप्शन को जो है ना क्लिक करना है। जैसे व्यूअर्स आप इसको क्लिक करेंगे, तो आपके सामने जो है ना वो ये ऑप्शन आ जाएँगे। जायज़ कैश से आप अपनी रकम जमा करवाना चाहते हैं, ईज़ी पैसे से, ई सहूलत से, किस जो है ना वो प्लेटफ़ॉर्म से आप अपनी रकम जो है ना वो जमा करवाना चाहते हैं। तो जिससे भी आपको अच्छा लगता है, आपने जो है ना वो उसी को क्लिक कर लेना और आपने ₹20 जो है ना वो सबमिट करवा देने हैं। इसके बाद व्यूअर्स सिंपल तरीके से आपकी जो है ना वो बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगी। अब व्यूअर्स कुछ लोग पूछते हैं कि उन्होंने कहा कि हार्ड कॉपी जो है ना वो लेके आनी है, तो हार्ड कॉपी कहाँ से लें? व्यूअर्स जब आपकी कंप्लीट हो जाएगी, तो आपने जो है ना सेव के बटन को ओके कर देना है। ओके करने के बाद व्यूअर्स आप अपना फॉर्म इनकी हिस्ट्री से निकाल सकते हैं और किसी भी प्रिंट वाली दुकान से जो है ना वो इसका प्रिंट निकलवा सकते हैं।
तो सबसे आसान तरीका कोई भी जैसे आप एक स्टोर से कोई चीज़ खरीदते हैं ना, तो एक छोटी-सी चिट देते हैं, यानी कि इतनी चीज़ें खरीदी हैं, इतनी पेमेंट बनी है। इसी तरह के व्यूअर्स वो भी एक चिट होगी जो आपके हार्ड कॉपी की शक्ल में होगी और आपने जो है ना अपने फिजिकल टेस्ट के लिए उसको सबमिट करवा देना है। अगर व्यूअर्स आप यहाँ से नहीं कर सकते, आपको नहीं समझ आती, तो आप सिंपल जो है ना वो अनादरा ऑफिस में जाकर आप उनको कह सकते हैं कि हमारी जो है ना वो बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन कर दें। जो है ना हार्ड कॉपी की शक्ल में हमें एक प्रूफ चाहिए, जाके हम फिजिकल टेस्ट के लिए इसको सबमिट करवा सकें। उम्मीद करता हूँ व्यूअर्स आपको ये वीडियो अच्छी लगी है। अगर व्यूअर्स वीडियो में भाई की मेहनत नज़र आ रही है तो काइंडली चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी व्यूअर्स लाज़मी शेयर करें। इंशाअल्लाह ताला मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो आज के लिए व्यूअर्स अल्लाह हाफ़िज़।